ये जो अमृत महोत्सव के नाम पर जो स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, ये सिर्फ आईवास है सरकार का प्रचार प्रसार है, अपना चेहरा चमकाने की बात है। कहीं कुछ नहीं, इसका फ़ायदा आम आवाम को नहीं मिलने वाला। खाने के लिए 2-4 घंटे के लिए स्टॉल लगा और बाकी कहानी पैक है। देख लीजिए, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप केंद्र हैं, कहीं पे न तो डॉक्टर है, न कहीं नर्स है, एक भी ड्रेसर नहीं है। ड्रेसर की जगह जो गार्ड होते हैं या जो प्यून होता है, उससे ड्रेसिंग का काम करवाया जाता है। यहाँ के आम आवाम बिल्कुल भगवान भरोसे है। सरकार तो बस कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। वो तो बस सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। अब मंत्री जी तो उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। मंत्री जी तो अपना वो भूमि सुधार पे बोल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का मेला है, भूमि सुधार पे अपनी बात कर रहे हैं। हम मीडिया के साथी हैं, आपको अच्छी तरह पता है, देश के चौथे स्तंभ है। आपको बाकी चीज़ों का बेहतर सब चीज़ देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार, मेरा नाम सज्जन है, आप WC न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में उपस्थित हूँ और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया गया है और मुख्य अतिथि गायघाट विधानसभा के विधायक निरंजन राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज? देखिए, आज स्वास्थ्य मेला का यहाँ उद्घाटन था कटरा प्रखंड के प्रांगण में, तो उसी कार्यक्रम में यहाँ आए थे। ये जो अमृत महोत्सव के नाम पर जो स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, ये सिर्फ आईवास है सरकार का प्रचार प्रसार है, अपना चेहरा चमकाने की बात है। कहीं कुछ नहीं, इसका फ़ायदा आम आवाम को नहीं मिलने वाला। आम आवाम को फ़ायदा तब मिलेगा जब इनको गाँव स्तर पर, पंचायत स्तर पर लगा करके सिर्फ दिखाने के लिए 2-4 घंटे के लिए स्टॉल लगा और बाकी कहानी पैक है। तो ये हम आए हैं, देखें, यहाँ की कमी के बारे में बताएं। देख लीजिए, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप केंद्र हैं, कहीं पे न तो डॉक्टर है, न कहीं नर्स है, एक भी ड्रेसर नहीं है। ड्रेसर की जगह जो गार्ड होते हैं या जो प्यून होता है, उससे ड्रेसिंग का काम करवाया जाता है। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ के आम आवाम बिल्कुल भगवान भरोसे है। सरकार तो बस कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। वो तो बस सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। कभी वो भाग रहे हैं, कभी उसको मना रहे हैं, कभी उसको ला रहे हैं, कभी उसको ला रहे हैं। भाजपा जदयू को घेर रही है, जदयू भाजपा को घेर रही है, कभी फिर मांझी जी कुछ कह रहे हैं। तो ये सरकार जो है, ये तो मतलब हास्यास्पद हो गया है। बिहार में सरकार नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के आम आवाम भगवान भरोसे जी रहे हैं, चल रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल लचर है। और देखिए, AES चमकी और अभी जो कहीं किसी तरह की कोई जागरूकता का काम नहीं हो रहा है। बस सिर्फ कागज़ों पर चल रहा है। इस सारा का सारा काम जो है ना, कागज़ पे, और सिर्फ ये सब कुछ आयोजन करके ये आईवास है, ये चेहरा चमकाने की बात है। कि आम जनता को क्या होगा? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और देख लीजिए, हर मुद्दों पर, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, माननीय मंत्री बिहार सरकार के मौजूद हैं। बतावे ना, 102 रुपये डीजल है, 120 रुपये पेट्रोल है, किसान बेहाल है, कैसे खेती होगा, खाद बीज की स्थिति क्या है। तो ये सब यहाँ जो स्थिति है, वो बड़ी बदतर स्थिति है पूरे बिहार का। ये नीतीश कुमार जी की सरकार और ये जो डबल इंजन भाजपा की सरकार है, इसके रहते आम आवाम का कल्याण नहीं होना है। जब तक इसको उखाड़ करके नहीं फेंकेगी यहाँ की आम आवाम। ऐसे भी ये बता दें आपको कि ये तो जनादेश का चोरी करके बना हुआ है। देख लीजिए किस तरह मुकेश सहनी जी को मिलाया जाता है, किस तरह उनको हटाया जाता है, उनके विधायकों को शामिल करा लिया जाता है। आज तक की परंपरा रही है कि जो भी जहाँ भी सीट खाली होता है, जिनका निधन हो जाता है, सिटिंग MLA होते हैं, उनके परिवार के किसी सदस्य को दिया जाता है। लेकिन इन लोगों ने तो सब चीज़ को शर्मसार करने का काम किया है। इनके बारे में कुछ भी कहना मतलब, तो वैसा शब्द ही नहीं कि कितना ख़राब इनके लिए कहा जाए, वैसा शब्द नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, इस वक्त जो मंत्री साहब है, खासकर यहाँ का जो मुख्य समस्या है, जो हमने काफ़ी लोगों से भी बातचीत किया, डॉक्टर नहीं है, तो इन बातों को अमल रखते हुए मंत्री जी ने आश्वासन भी देकर कहा। अब मंत्री जी तो उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। मंत्री जी अपना वो भूमि सुधार पे बोल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का मेला है, भूमि सुधार पे अपनी बात कर रहे हैं। हमने कहा है कि माननीय मंत्री जी, भूमि सुधार का कैंप लगवाइए, चूँकि आप इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक भी हैं। और यहाँ जो भूमि सुधार का काफ़ी सारा जो मामला लंबित है, उन्होंने कहा भी है कि इस पर विचार कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन ये जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, स्वास्थ्य मेला है, इसीलिए स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल लचर व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा मेहनत आशा कर्मी करती हैं।
उसका भुगतान नहीं होता क्या है, लगता है लंबित ये सब रहता जो है। मेला लग रहा है समय ये बर्बाद सब है। मेला, ये सब कहे हमने पहले ही बताया, मीडिया के साथी हैं, आपको अच्छी तरह पता है, देश के चौथे स्तंभ है, आपको बाकी चीज़ों का बेहतर सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं बता दिया कि बस चेहरा चमकाने वाली तो बात है, जुमलेबाजी, और ये जो सरकार की जुमलेबाजी से आम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होना है, सरकारी राशि का दुरुपयोग है और अपना चेहरा चमकाने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ गायघाट विधायक निरंजन राय जी थे और इनका कहना है कि आम आवाम का जो मुख्य समस्या है स्वास्थ्य विभाग का, ये बिल्कुल लचर है और जो कार्य होना चाहिए आम जनताओं को वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आज स्वास्थ्य मेला था कटरा प्रखंड में, आज माननीय मंत्री जो है रामसूरत राय जी इन्होंने आया है, लेकिन खासकर जो मुख्य बिंदु है यहाँ का समस्या का स्वास्थ्य विभाग का, इस पर बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और ये बरगराने की बात कर रहे हैं, सरकार पर तीखी नज़र डाल रहे हैं निरंजन राय गायघाट विधायक। और फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर देख रहे हैं फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ काफ़ी कमी है और काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के आम आवाम को करना पड़ता है। जिधर जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की इतनी शिकायतें सुनने को मिलती है और हमारे जो यहाँ के स्वास्थ्य के जो चिकित्सा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो किसी काम की नहीं।